शांतिपूर्वक संपन्न हो। सभी मतदाता से मैं अपील करता हूं कि अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा उत्सव है ये। एक दिन का ये उत्सव यदि हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो हमें फिर 5 साल के बाद मौका मिलता है। और यदि सभी मतदाता, सिलेक्शन कुछ भी हो सकती है, निर्णय कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं सभी से मतदान की अपील करता हूं। और सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी अच्छी व्यवस्थाएं की होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग और सरकारें जो भी हो वो करती है और हर प्रकार की सुविधाओं को मतदाता की ख्याल करती हैं। मैं सभी मतदाता बंधुओं से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमने कुछ चीजें तय की हैं और हम आपके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी किसी मामले में भी हम उसको पीछे नहीं रहने देंगे। डेवलपमेंट की जहां बात है तो हमारी आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्या है, इसी रोड पर जो ये फ्लाईओवर रेलवे का पेंडिंग पड़ा है, अधूरा पड़ा है, इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किया जाएगा, क्योंकि पूरे शहर का आवागमन इस पुल का सुगम करता है। और हमारा जितने व्यापारी केंद्र है, चाहे हमारी नई अनाज मंडी है, चाहे हमारा ओल्ड कोर्ट रोड है, चाहे पुरानी अनाज मंडी है और लोहा मंडी है, सारी व्यापारिक स्थल इसी फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं। और मेरे माननीय मनोहर लाल जी अभी 4-5 दिन पहले मेरे पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आए थे, तो उनको हमने सभी लोगों ने मिलकर ये बात उनके संज्ञान में लाई थी, क्योंकि ये शहरी विकास मंत्रालय और रेलवे और पीडब्ल्यूडी से मिलकर ये काम होने वाला है और उन्होंने इसका संज्ञान लेने की शुरुआत भी कर दी। इसी प्रकार से यहाँ की सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। उस पे एक टेंडर भी हो गए हैं, काम भी शुरू हो गया था, परंतु किसी न किसी कारण से वो स्पीड कम रही और पहले लोकसभा चुनाव के कारण और अब विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ काम रुका है। इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर नरवाना की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है, इस पर निपटाने का काम करें। नरवाना के कुछ क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर पीने के पानी की कुछ समस्याएं बहुत भयंकर है और जिसमें स्वयं मैं भी भुगतभोगी हूँ आजकल। तो इसको भी हम प्राथमिकता से जो भी व्यवस्थाएं बनेगी और जितना भी बजट बनेगा, हमने मनोहर लाल जी के नॉलेज में दे दी, सारी विकास मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल तैयार करके बेदी जी आप भिजवाने का काम करें। हम इसको भी प्राथमिकता के आधार पर पीने का स्वच्छ जल पानी लोगों को मिले, इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। एक मेरे गांव छोटा कड़ौदा का एक बेटा एक्सीडेंट में डेथ हुई और मैं बाई चांसली बद्दोवाल टोल पे वहीं आसपास था जब एक्सीडेंट हुआ, तो उस बेटे की डेड बॉडी, जब तक तो मैं डेड नहीं कह सकता, तब तक तो उसमें सांस थे, परंतु जब उसको हम एम्बुलेंस में 112 को फोन करके लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए, मुझे तो पहली बार वहां जाने का मौका मिला रात को 12:30 11:30 बजे, तो वहां की व्यवस्था देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये 100 बेडेड हॉस्पिटल में जो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनका हम पूरी मजबूती के साथ, शहर के लोगों का एक बहुत बड़ा ये जान बचाने का स्वास्थ्य लाभ का केंद्र है, इसका सुधारीकरण हो, नवीनीकरण हो, ये सारी चीजें मेरे संज्ञान में है। इसी प्रकार से दो बड़ी समस्याएं हैं, दो रेलवे फाटक, हिसार वाली रेलवे फाटक और कैनाल रोड वाली रेलवे फाटक है। इनका भी काम तो काफी बड़ा आगे, परंतु वो पूर्ण नहीं हो रहा। ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि देश के अंदर ऐसी समस्याएं लगभग 10 साल के अंदर हमने समाप्त करने का काम किया। उसके बाद शहर के जो व्यवसायिक है, मुझे जहां तक जानकारी मिली है पिछले लंबे समय से कारोबार में कुछ गिरावट आने की वजह से लोगों ने प्लान शुरू किया है। जैसे पतराम नगर है, वहां से तो लगभग 20% लोग यहाँ से शिफ्ट ही हो गए हैं। हो सकता है कि अपने कारोबार बढ़ाने के लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु नरवाना का व्यापारी किसी यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की वजह से शिफ्ट करे, ये हमारे लिए कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनकी ओर भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यहाँ का व्यापार बढ़े और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं बढ़े, इस सभी को लेकर मैंने आज आपके सामने ये विजन रखा है। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोरोना काल के बाद काफी दिक्कतें बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, कॉलेज गोइंग को, स्कूल गोइंग को बड़ी समस्याएं आती है। उसका भी बड़ा मुद्दा है मेरे सामने, उसको भी ठीक करेंगे। और बहुत से गांव के अंदर पीने के पानी की भी एक अलग से समस्या खड़ी हो गई है, तो वो विषय भी मैंने बड़े
हाई लेवल पे उसकी प्लानिंग बनाई है। और खेल के मामले में नरवाना की जो धरती है, ये युवाओं की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। केवल नवदीप स्टेडियम को छोड़कर पूरे नरवाना विधानसभा क्षेत्र के 61 बड़े गांव हैं, उनमें कोई बहुत मौलिक जो जरूरतें हैं वो पूरे करने वाले कोई स्टेडियम नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन स्टेडियम्स को एक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि यहाँ से ज्यादा खिलाड़ी पैदा हो सके। और हमारा, आपको पता है कि हॉकी में भी काफी यहाँ की टीम का भी नाम है और हमारा पार्टिसिपेशन देश में और दुनिया में रहता है। हॉकी के साथ साथ और अन्य खेलों के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़े, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, तो वो सारी चीजें हम उसको करेंगे। अभी एक संस्था उछाड़ा में, क्या नाम है, प्रयास करके उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और वो स्टेडियम के अंदर मैं जब गया था तो मुझे लगा वहां पे सैकड़ों सैकड़ों बच्चे, उसमें हमारे कुलदीप चहल जी जो आईपीएस, उनका भी बहुत बड़ा योगदान मुझे जानकारी मिली है, रहता है। तो ऐसे अन्य गांव में, चाहे जनौदा है, चाहे बड़ा कड़ौदा है, चाहे उझाने के साथ साथ दरौदी है, दरतान है, अपना डाकल है, ये जितने भी बड़े गांव हैं, धनौरी है, इन सब में मैं अच्छी मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से अच्छे खेल स्टेडियम बनवा के उनको अच्छी मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, नशे को लेकर क्या क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि नरवाना के अंदर सर नशे से है काफी जो मौतें होती हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छा बिंदु उठाया है। मैं जो खेल का मुद्दा उठाया उसका भी इससे भी रिलेशन है। जब बच्चे खेल में ध्यान लगाएंगे तो एक तो ये प्रेरणा मिलेगी, लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा, परंतु कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि नशा बेचने वालों को बहुत बड़ा दहशत बने। तो ऐसा भी हम प्रयास करेंगे। उनको एक, पहले तो प्रशासनिक तौर पर मैं निवेदन करता हूँ अधिकारियों से भी कि चुनाव आचार संहिता के बाद इसको प्राथमिकता के आधार पर ले, क्योंकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जब वो ही नहीं होगी तो स्ट्रक्चर बना के क्या करेंगे, व्यवस्थाएं बना के क्या करेंगे। हमारा युवा बचे, हमारे परिवार बचे। आजकल वैसे भी एक या दो बच्चों का हमारे परिवारों में रिवाज चल गया है, और वो एक एक बच्चा भी यदि नशे की रत में जाएगा तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जब परिवार बर्बाद होते हैं तो वो बद्दुआएं बहुत बड़ा सरकार के ऊपर एक आक्षेप लगाने का काम करती है। मैं इसको भी प्राथमिकता के आधार पर आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सामाजिक उदारीकरण के अंदर, सामाजिक सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं आपके सहयोग से इन सभी कामों को मैं करने का काम करूँ। किसान 2 साल से जी मुआवजे का लेकर करना एक वो सुरेंद्र जी थे इंस्पेक्टर साहब, लाल कहाँ है, बाहर होंगे, बुला लिया, चेयर लगा दो, ध्यान नहीं दो। किसान 2 साल से मुआवजे को लेकर खड़े बैठे हैं सचिवालय में, उनकी आज तक मांग पूरी नहीं। मेरी जानकारी में अभी नहीं बात आई क्या मुआवजे का क्या मुद्दा था, परंतु पेंडेंसी हरियाणा सरकार में तो कोई है नहीं। खराब फसल का मुआवजा जी, मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं आया है। और यदि आएगा तो कोई विशेष होगा तो मैं सरकार से और मैंने मुख्यमंत्री संपर्क करके, ऐसा किधर आ जाए, संपर्क करके उसमें प्राथमिकता आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे। कोई धरने वाले या किसी किसान का व्यक्तिगत तो काम हो नहीं सकता। यदि वो बैठे तो कोई ग्रुप की समस्या होगी, उन लोगों को, ज्यादा लोगों को पीड़ा होगी, उसका समाधान करेंगे। ये मेरे ध्यान में आया विषय। मैं जब उधर उसको उत्तर पदार्थ के साइड में उधर सारे गांव के अंदर गया हूँ, पिपलता से आगे सड़कों की भी हाल काफी खास्ता है और ट्रैफिक का डायवर्शन रूरल एरिया से हो रहा है। तो एक दिन तो मैं भी जाम में फंसा हूँ। तो ये मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी के चर्चा की थी, मंच पे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट में कोई डेट पेंडिंग है, अपन अभी तो हेल्पलेस आचार संहिता के कारण, और हमारे जो न्यायिक अधिकारी है वो उसको देख रहे हैं, शीघ्र इसका समाधान कराएंगे। बीजेपी वालों ने लोगों का मान सम्मान नहीं किया, इस बारे में बताएं। अब शैलजा जी बड़ी नेता, मैं क्या बोल सकता हूँ, उनका सम्मान बचा रहे, मैं तो उसी की दुआ कर रहा हूँ परमात्मा से। कभी उनको भी शोक कमर की तरह इधर ना आना पड़े। उनको अपने सम्मान की सुरक्षा करने, हमारे सम्मान की क्या करेंगे। विकास के 5 आदमी जीत के गए, 4 आदमी तो हुड्डा जी माला पर आ रहे हैं, उनको 4 सांस दो को उसको बुलाया तक नहीं। हमारे मान सम्मान की चिंता वो क्या करेंगे, कह रहे थे तो पार्टी छोटे आए समाज के साथ। विकास के मामले में मैं तो पहले ही बोल दिया जी, लेकिन बीजेपी का शासन है, बीजेपी का शासन है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। आप भी बड़े जिम्मेवार आदमी हैं, आपको ऊपर कोई जिम्मेवारी डाल लूं, आप भी एक हो गए। ये सारा का सारा मुद्दा स्थानीय टीम का होता है, स्थानीय लीडरशिप का होता है। स्थानीय लीडरशिप बार बार पराजित हुई है हमारे यहाँ।
अब लीडरशिप लोकल नहीं होगी, बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो सरकार के लेवल की है ही नहीं है, यहाँ की चीजें हैं, वो यहीं के लोग